नमस्कार, गुड मॉर्निंग जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि जो आज मैंने ईएसबी वाले अधिकारियों से बात करी थी, तो उन्होंने क्या कहा कि कब तक आपका जो महिला पर्यवेक्षक और सुपरवाइज़र है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके ऊपर मैं बताऊँगा। और जो कि मध्य प्रदेश पुलिस है जिसमें वेटिंग कितनी क्लियर होगी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें लगभग 600 लोग तो एग्ज़ाम ज्वाइनिंग लेने ही नहीं पहुँचे हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी तो कुछ जगह ज्वाइनिंग बची है, जैसे इंदौर के जो बटालियन है वहाँ पर ज्वाइनिंग बची है, कुछ जगह की अभी ज्वाइनिंग अब बची हुई है। ठीक है, तो अब उसी पे बात करने वाले। सबसे पहले तो मैंने जब ईएसबी में कॉल किया कि सर, तो पहले 2 बार में तो नहीं उठाया, आप भी कॉल कर सकते हैं। जो ईएसबी पे नीचे नंबर दिए 1800 करके और उसके आगे भी कुछ नंबर है। तो मेरी 1 मिनट 40 सेकंड उनसे बात हुई। तो जो वहाँ के मेन अधिकारी थे उन्होंने कॉल रिसीव किया और मतलब पता नहीं कौन किसने फ़ोन उठाया था, पर उन्होंने ये बोला कि आपका रिजल्ट तैयार है और बहुत जल्द आने का हुआ है। तो उनकी जो बातें, उनसे तो मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि उन्होंने बस ऐसा बोल दिया कि तैयार है और हम अब बस जल्दी देने वाले हैं। तो भाई तैयार है तो देने वाले हैं, तो सर कब तक, कोई डेट फिक्स है क्या, ऐसा बोला मैंने। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई अभी डेट फिक्स नहीं है, बस आप इंतज़ार करते रहो, चेक करते रहो, आपको जल्द मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, इंतज़ार तो इतने दिन से कर ही रहे हैं और करते हैं। फिर उनके पास मैंने फ़ोन किया, लेकिन एक हमारे साथी मित्र वहीं ईएसबी में बैठते हैं और मतलब दोस्त कह सकते हैं आप। उनसे जब मैंने बात करी कि कभी क्या मतलब क्या माहौल है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो उन्होंने बोला कि देखो इस सब चीज़ में मुझे ठोस तो नहीं पता, पर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आपका रिजल्ट रेडी है और जो महिला पर्यवेक्षक और सुपरवाइज़र का रिजल्ट तैयार है। बस उसमें क्या हुआ है कि वो आरक्षण का कुछ लोचा है, जो 87-13 के आधार पर जो रिजल्ट आने वाला है उसी के ऊपर से थोड़ा सा पैच फंसा हुआ है। उसकी थोड़ी डिक्लेरेशन करके आपका रिजल्ट आज जल्दी दे देंगे। तो मैंने कि भाई फिर भी कब तक, कैसा क्या हो सकता है कुछ। तो उन्होंने बोला कि देखो उनका तो देने का है तो वो कल ही दे देंगे, परसों दे देंगे, बस वो थोड़ा सा उस कारण से वो केस थोड़ा सा फंसा हुआ है। तो ये कारण है कि कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट तैयार है, 10-15 दिन के अंदर बहुत जल्द रिजल्ट आने की संभावना है। तो आप निश्चिंत रहे और आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी आ जाएगा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन बस इसके अंदर आने को है। यानी जो ये जून का महीना है, जून के महीने के अंत से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। ये उन्होंने बोला कि जून में तो ही आ ही जाएगा, या तो 20 जून 22 जून या 30 जून, मतलब इन जून के महीने में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो चिंता नहीं करें। और जो कट ऑफ का तो मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या था, क्योंकि पोस्ट कम है और बच्चे ज़्यादा है। पोस्ट कम है और बच्चे ज़्यादा है, तो अगर आपके महिला पर्यवेक्षक में और 75 के आसपास अगर आपके हैं, 70 के आसपास, सॉरी 70 के आसपास आपके नंबर हैं, तो अभी आप मान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये आपके थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो आपका हो सकता है। और अगर जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अगर उसमें अगर आपके कितने बोल सकते हैं कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसमें 230 जो पोस्ट हैं, तो 321 पोस्ट हैं, उनमें अगर आपका कुछ होता है तो उसमें अगर आपके 68-65 के आसपास नंबर है तो आप अभी मान सकते हैं। क्योंकि अगर 68 है, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में 2, 4, 5 मार्क्स अगर बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका जैसे 65 है और 4 नंबर बढ़ गए तो 69 हो जाएंगे, 68 है तो 72 हो जाएंगे, तो नंबर बढ़ेंगे। अगर किसी के 72 है और नॉर्मलाइजेशन में 4 नंबर कम हो गए तो वो तो 65 पे आ गया ना, 65 वाला 70 पे पहुंच जाएगा और 70 वाला 65 पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में नॉर्मलाइजेशन अभी काम आपका करेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस है, उसमें कहाँ तक की जो वेटिंग क्लियर होगी। तो देखो वेटिंग क्लियर का तो ऐसा है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी वेटिंग उन्होंने दी है उसमें से बहुत सारी वेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। अब सर बहुत सारी वेटिंग कितनी क्लियर हो जाएगी, फिर भी तो एक आंकड़ा बताइए। बहुत सारे बच्चे सेंड करें कि मेरे एक 0.2 से मैं बाहर हुआ हूँ, अगर ये जो फर्जीवाड़ा है पहले पकड़ा जाता तो मैं अंदर हो जाता, मैं 0.10 से हुआ हूँ, मैं 0.5 से हुआ हूँ। तो देखो भाई वो गलती सही है, आपका कहना भी सही है। अगर ये फर्जीवाड़ा पहले पकड़ा था तो जो बच्चे हैं 0.5 से 10 से या एक नंबर से भी जो बाहर हुए ना, क्योंकि लगभग 700 बच्चे 600 बच्चे उन्होंने बोला है कि अभी फिजिकल और ट्रेनिंग के लिए नहीं आए, 567 का तो अभी आंकड़ा आ चुका है। अगर 600 बच्चों का 7 गुना बच्चे लिए थे तो 600 का अगर 7 गुना करते हैं तो 4200, मतलब 4200 बच्चे अंदर होते और उनके बाद उनका रिजल्ट आता और फिर कहीं ना कहीं क्लियर होता। तो बहुत सारे बच्चे इसमें अंदर जा सकते थे।
तो अब जो वेटिंग क्लियर जो मेरी वेटिंग है वो कहाँ तक क्लियर शो हो सकती है, सबसे इस पर पहले बात करते हैं। तो वेटिंग क्लियर होने का ऐसा है कि जो 600 बच्चे के लगभग अपन मान सकते हैं। अब 600 बच्चे एक ही कैटेगरी के नहीं हैं, 600 बच्चे ओबीसी के भी हैं, जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के हैं और एसटी के हैं, तो सभी कैटेगरी के हैं वो। अगर 600 बच्चों में से कहीं ना कहीं 100 वेटिंग भी है बच्चों की, क्योंकि 100 तो अभी भाई ये फर्जीवाड़ा अभी पकड़ा गया ना, मतलब आपके जो वेटिंग वाला है ना, आपके लिए एक ये मान सकते हो कि आपके लिए कोई खुशी की लहर मान सकते हो, आपके लिए एक तोहफा है ये। और गोपाल सर को आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए कि गोपाल सर की वजह से आपके 100 150 आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। क्योंकि भाई उस आदमी अकेला लड़ा, सिस्टम के खिलाफ लड़ता रहा, उनको धमकियां मिलती रही और उन्होंने फिर भी अपना काम जारी रखा। और अभी उन्होंने कल एक वीडियो डाला था कि जो मध्य प्रदेश पुलिस है उन्होंने के अधिकारियों ने सर को खुद वीडियो सेंड करा कि सर आपके वीडियो की वजह से हमने पकड़ा है। मतलब कि कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी माना कि उस आदमी ने जो प्रयास किया था वो मेहनत की थी, उसकी वजह से आपकी वेटिंग बहुत सारे लोगों की क्लियर होने वाली है। तो आपकी वेटिंग क्लियर होगी। अगर आपकी जैसे किसी का मैसेज आता है कि मेरी 30 है, 32 है, 35 है, 40 है, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगी 30 32। तो अब वेटिंग का भी एक प्रोसेस होती है कि पहले फर्स्ट लिस्ट आती है, पहली लिस्ट में कितने बच्चे हैं, फिर सेकंड लिस्ट आती है, फिर थर्ड लिस्ट आती है। इस लिस्ट के हिसाब से आपकी वेटिंग क्लियर होती है। देखो वेटिंग में भी उसकी भी एक प्रोसेस होती है कि जैसे कि आज आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा, कुछ भी आएगा कि सर आप वेटिंग में तुम्हारा नाम आया और तुम वेटिंग आपकी क्लियर हो गई, आप आ सकते हो। तो अगर आप 1 साल के अंदर उसमें चले गए तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। अगर 1 साल से लेट आप गए हैं तो आपकी ज्वाइनिंग को डिले कर सकते हैं और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो जैसे वेटिंग जिस दिन क्लियर होती है उसके जस्ट 1 साल के अंदर आपको वहाँ पर अपने को देना पड़ेगा कि सर हम रेडी हैं और हम आने को तैयार हैं। तो अगर जिस लोगों की वेटिंग क्लियर होती है वो ध्यान रखना और जल्दी से जल्दी अपनी ज्वाइनिंग ले लेना। ऐसा नहीं करना कि आपको लेट कर देना है और डिले कर देना है कि नहीं है, तो डिले नहीं करना है और बहुत जल्दी सभी की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि सभी की हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करी है बच्चों ने, 2-2.5 साल मेहनत करी है, तो सबकी होगी। हाँ, मुझे उम्मीद है कि सबकी हो भी जाएगी। तो आपकी वेटिंग कितनी है और आपका क्या ख्याल है कि कहाँ तक क्लियर हो सकती है? मुझे तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जिन बच्चों की 100 वेटिंग पे लगी है ना, आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी अगर हर कैटेगरी में लगी है तो बस यही बात थी। और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको दे दिया और आप लोगों का प्यार मिल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी भी वेटिंग है तो आपकी कमेंट कर दीजिए कि आपकी वेटिंग कितनी है और महिला सुपरवाइजर में आपके नंबर कितने हैं और जो अपना आपके कितने मार्क्स हैं, तो उससे अपन फिर और अंदाज़ा लगा सकते हैं कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।